दोस्तों ये मेरा लैपटॉप है। इसके साथ जो है मैं सेकंड मॉनिटर स्क्रीन यूज़ करता हूँ, बट इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये पोर्टेबल नहीं है। दोस्तों इसी चीज़ के लिए मैंने ये अजोरपा कंपनी का पोर्टेबल मॉनिटर ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी रिसर्च के बाद ये मॉनिटर मेरी रिक्वायरमेंट में कैसे फिट हुआ। अनबॉक्सिंग में देखते हैं। सबसे पहले ये मिनिमल सी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है डब्बे पे अजोरपा की। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें ये वारंटी कार्ड होता है। उसके बाद जो है ये एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बुक है जिसको हम आगे देखेंगे। अब अगर हम इसे बॉक्स को यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने इसमें ये स्लीव बॉक्स दे रखा है। तो इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्लीव दे रखी है इन्होंने इसके साथ कैरी केस की तरह। और अगर इसके बैक में देखें तो यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग है और ये इस तरह के लॉक में होती है। काफ़ी स्पेस है ताकि आप इजीली पोर्टेबल मॉनिटर को कैरी कर सकें। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इन्होंने इसके बाद ये स्क्रीन दे रखा है जो कि काफ़ी लाइट वेट है। आप देखिए एक हाथ से उठ जाता है। और अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो जो है ये HDR है, 180 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, प्लस इसमें 2K रिजोल्यूशंस आते हैं QHD के साथ। यहाँ पर मेंशन है। टाइप C के पोर्ट हैं, HDMI पोर्ट हैं, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। और आप ये देखिए इसके बैक में ग्रे कलर का है ये। यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी। ये टोटल जो है 16.1 इंच का है। और ये देखिए इन्होंने इसके बैक में ये काफ़ी माउंटिंग स्टैंड दे रखा है, बहुत अच्छा, जो मल्टीपल एंगल्स में आपको मॉनिटर अलाइन करने में हेल्प करेगा। प्लस यहाँ पर इन्होंने ये देखिए आप, ये मल्टीपल टाइप के पोर्ट्स हैं जिसमें 2 USB टाइप C के पोर्ट हैं जिसके थ्रू पावर और डिस्प्ले होगी, और एक HDMI मिनी पोर्ट है जिसके थ्रू आप, अगर टाइप C पोर्ट नहीं है लैपटॉप में डिस्प्ले का सपोर्टेड, तो आप HDMI के थ्रू PS4 है, OTT है एंड मल्टीपल टाइप के डिवाइसेस रन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बॉक्स में जो है मल्टीपल टाइप की केबल्स प्रोवाइडेड हैं, जिसमें सबसे पहले ये देखिए ये एंगल C टाइप की है और ये है जिसके थ्रू हम पावर और डिस्प्ले करेंगे। एक और एडिशनल C टाइप की केबल दे रखी है और उसके साथ अगर आप उसको USB टाइप A में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी में कनेक्ट होकर ये कन्वर्ट हो जाएगी। और एक इन्होंने HDMI केबल दे रखी है, नॉर्मल HDMI टू मिनी HDMI, जो कि हमारे स्क्रीन से कनेक्ट होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका सेटअप देखते हैं। दोस्तों ये अजोरपा का जो पोर्टेबल मॉनिटर है, आज इसके जो है डिटेल्ड रिव्यू और सेटअप वीडियो में मैं आपको इसकी जो कनेक्शन सेटिंग है अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट में 3 टाइप की यूटिलिटी के साथ दिखाऊंगा। पहला, लैपटॉप के साथ इसका कनेक्शन, जिसके थ्रू जो है हम डेली अपनी ऑफिस के प्रोडक्टिविटी टास्क कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग या शॉर्ट्स रिलेटेड के काम कर सकते हैं। सेकंड, OTT स्ट्रीमिंग, अगर आपको एंटरटेनमेंट एंजॉय करना है हाई क्वालिटी में, क्योंकि 2K रिजोल्यूशंस है और ये एक्सटर्नल ब्लूटूथ मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। और थर्ड, अगर आप गेमिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं इसे अपने PS4 स्टेशन के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा और उस पर गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा आता है, क्योंकि 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें। दोस्तों सबसे पहले जो है हम इस पोर्टेबल मॉनिटर, जो कि अजोरपा कंपनी का है और Z3FC इसका मॉडल नंबर है, इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये मैंने USB जो इसके साथ एंगल केबल आई थी इसके एक पोर्ट में लगा दिया। सेकेंडली, अगर आपके लैपटॉप में इस तरह का टाइप C का सपोर्ट है डिस्प्ले के लिए तो आप वहाँ पे लगा दीजिए और ये सिंगल केबल से ही मॉनिटर को भी पावर अप करेगा और डिस्प्ले भी देगा। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट पावर सोर्स को बचाने के लिए इसमें ब्राइटनेस कम आती है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये वॉल्यूम बढ़ाने का और ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने का बटन है। तो इसको जैसे ही मैंने प्रेस करा, आप ये देखिए ब्राइटनेस अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे है। तो इसी को अगर मैं प्रेस करूँगा फर्दर तो ये ऑप्शन पूछेगा कि यहाँ से आपका पावर कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है, तो क्या आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं। आप इसे यहाँ पर ये OSD सेटिंग का एक और बटन है जिससे आप ओके करिए। तो यहाँ से फिर आप इसको अगर प्रेस करते जाएंगे तो ये ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी।
अब आप ये देखिए, ये मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी है इसकी, और ये 100% ब्राइटनेस पे स्क्रीन इसकी डिस्प्ले होने लगी। ये OSD सेटिंग का बटन है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का है, और ये आपका पावर ऑन ऑफ का बटन भी है। अब आप अगर OSD सेटिंग का बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे मल्टीपल सेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसको कि अगर आप PS4 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, OTT स्ट्रीमिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या लैपटॉप के साथ, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स को। सेकेंड वे दोस्तों इस पोर्टेबल मॉनिटर को कनेक्ट करने का है, अगर आपके लैपटॉप में लेट अस सपोज सिर्फ HDMI पोर्ट ही है, तो आप इसको इस तरीके से HDMI पोर्ट में लगाइए केबल को, इस तरीके से इस केबल को आप HDMI पोर्ट में लगा दीजिए, और यहाँ पर ये जो मिनी HDMI पोर्ट दे रखा था इसको आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करिए। अब हमें जो है इसे पावर अप करना होगा मॉनिटर को, तो इसके 3 ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास ये अर्बन कंपनी का पावर बैंक है, जो कि 10,000 mAh की कैपेसिटी का है। इसी में मैंने जो इसकी टाइप सी केबल थी उसको पावर सोर्स के लिए यूज़ करा। आप ये देखिए, ये एंगल वाली है, और सेकंड केबल जो है मेरी डिस्प्ले के लिए यूज़ हो रही है मॉनिटर के साथ। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राइटनेस होती है वो ऑटोमेटिक 100% होती है, क्योंकि एक्सटर्नल पावर सोर्स से गवर्न हो रहा है। तो इसके थ्रू भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकेंड पावर सोर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप को ही यूज़ कर सकते हैं। सो लैपटॉप के थ्रू इस मॉनिटर को पावर करने के लिए जो इन्होंने ये अटैचमेंट दिया हुआ था USB टाइप A में कन्वर्ट करने के लिए, आप टाइप C केबल के आगे ये अटैचमेंट इस तरीके से लगा दीजिए, और इसके बाद जो आपके लैपटॉप में USB टाइप A का पोर्ट है इसमें कनेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से भी स्क्रीन पावर हो गई, और इस केस में भी जो ब्राइटनेस है वो कम आती है, तो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो जो आपका एक्सटर्नल पावर सोर्स होगा उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्राइटनेस आपकी 100% आती है। बाकी केस में ये आपसे पूछता है कि ब्राइटनेस हम इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप की बैटरी से पावर ले रहा है यहाँ से। तो इसमें भी हम सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने का। थर्ड वे जो इस पोर्टेबल मॉनिटर को पावर करने का है वो है कोई भी आपकी मोबाइल चार्जिंग की ब्रिक। जैसे कि मैं इस केस में, ये मेरे ओप्पो फ़ोन की पुरानी ब्रिक पड़ी थी, अडेप्टर है जो कि 65 वाट आउटपुट का है। इसमें इन्होंने जो टेक्निकल बुक में स्पेसिफिकेशन दे रखी है, कोई भी अडेप्टर जिसकी आउटपुट 5 वोल्ट और 2.4 एम्पियर मिनिमम हो, उसको आप पावर करने के लिए ले सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसके थ्रू पावर अप करता हूँ इसे। तो दोस्तों जो मेरी ये ब्रिक है, इसमें मैंने सेम अटैचमेंट जो है वहाँ से निकाल के लैपटॉप से इसमें लगा दिया। अब इसके बाद जो है मैं इसको पावर प्लग में अटैच कर देता हूँ यहाँ, आप ये देखिए, और ये आपका मॉनिटर पावर अप हो गया है। तो दोस्तों इस पोर्टेबल मॉनिटर को पावर अप करने के मल्टीपल तरीके हैं। चाहे आप लैपटॉप के थ्रू कर लीजिए, सिंगल टाइप सी केबल अगर आपके लैपटॉप में सपोर्टेड है जिससे डिस्प्ले और पावर दोनों होगा, चाहे आप लैपटॉप का HDMI पोर्ट यूज़ करके फिर USB टाइप A में कन्वर्ट करके आप वहाँ से भी पावर कर सकते हैं। सेकेंड वे, आप ये पोर्टेबल जो है पावर बैंक है जिसमें अगर टाइप सी पोर्ट और USB टाइप A दोनों पोर्ट है, मैं टाइप सी लेता हूँ क्योंकि इससे आउटपुट ज़्यादा आती है, इससे कर सकते हैं। और थर्ड वे जो ये है आपका, ये पावर ब्रिक है और इसके थ्रू भी आप इसको पावर अप कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वीडियो की डेमो के लिए जो है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी पावर बैंक को ही यूज़ करूँगा। ये मेरे लिए पोर्टेबल है, तो ये आपके एक पोर्टेबल सेटअप को जस्टिफाई भी करता है कि आप ऑन द गो आपको पावर चाहिए। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पावर बैंक अगर 100 वाट से ऊपर की चार्जिंग का हो तो लैपटॉप और पोर्टेबल स्क्रीन दोनों एक साथ एक ही जगह से पावर अप हो जाएंगे तो ऑन। सो दोस्तों मेरा जो है पोर्टेबल मॉनिटर कंसिडर करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैं डेली जो है मेरी 4 टाइप की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला मेरा ऑफिस वर्क होता है, सेकंड मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, शॉर्ट्स होते हैं,
थर्ड OTT स्ट्रीमिंग देखता हूँ, और फोर्थ मेरी PS4 गेमिंग होती है। तो इन चारों के लिए मैं कोई ऐसा सेटअप देख रहा था जो कि पोर्टेबल हो, ऑन द गो मैं इसको यूज़ कर सकूँ और लाइट वेट हो, मैं इसको कैरी कर सकूँ। मेनली मेरे ऑफिस वर्क में सेकंड स्क्रीन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जो मैं शॉर्ट एडिट करता हूँ तो इसमें क्योंकि QHD इन्होंने रेजोल्यूशंस दे रखे हैं 180 हर्ट्ज के मैसिव रिफ्रेश रेट के साथ, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन की क्लैरिटी है बहुत शार्प है, बहुत ही क्लियरली विजिबल है, जिसको मैं आपको आगे वीडियोस में डेमो करूंगा कि आप इसमें देखिए कलर डेप्थ आप यहाँ के स्क्रीन में और यहाँ के में ही कंपेयर कर लीजिए, तो कलर डेप्थ में बहुत डिफरेंस है। थर्ड चीज़ आती है पोर्टेबिलिटी। इन्होंने बहुत छोटे साइज में इतना पावरफुल सिस्टम पैक कर रखा है जिसमें कि PS4 गेमिंग बहुत स्मूथ चलती है, 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आप HDR10 पे OTT स्ट्रीमिंग कंटेंट आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। प्लस इसमें इन्होंने स्पीकर भी दे रखे हैं, हालांकि स्पीकर की पावर जो है इतनी है, आप विदाउट बेस जो आप सुनना चाहें वो काफ़ी आपका वर्क रिलेटेड हो जाएगा, बट अगर आपको वैसे यूज़ करना है तो OTT स्ट्रीमिंग के साथ आप एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मॉनिटर की सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए, सिस्टम में जब आप यहाँ मूव करेंगे तो आप इसको एक्सटेंड दीज डिस्प्लेस का ऑप्शन लीजिए यहाँ पर, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 2 सेपरेट मॉनिटर दिखाएगा। आप यहाँ कीप चेंजेस करिए इसे। इसके बाद जो है आपको ये सेकंड मॉनिटर जो है यहाँ पर ये चूज़ करना है, जो कि हमारा ये पोर्टेबल मॉनिटर है। और यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो ये आप रेजोल्यूशंस जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ये सेलेक्ट कर लीजिए विच इज़ 2K। और एक सेटिंग और करनी होगी जो कि आप एडवांस डिस्प्ले में जब जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए रिफ्रेश रेट आता है, आप इसको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डालिए यहाँ पर और इस सेटिंग को सेव कर दीजिए, तो आपके मॉनिटर की जो फुल पावर है वो यूज़ होगी पोर्टेबल मॉनिटर की। तो इस सेटिंग्स को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं आपको जो है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी दिखाता हूँ एज़ कम्पेयर टू माई लैपटॉप स्क्रीन। और देखिए सेम वीडियो मैंने दोनों स्क्रीन पे प्ले कर रखी है। इधर पोर्टेबल मॉनिटर पे जो आप ये इसकी कलर डेप्थ और ब्राइटनेस देखेंगे ये अलग ही लेवल पे है, जो शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ स्क्रीन मिल रही है एज़ कम्पेयर टू माई लैपटॉप स्क्रीन, ये अलग ही लेवल पे यहाँ मिल रही है। सेम वीडियो मैंने यहाँ के थ्रू स्क्रीन के आउटपुट है वीडियो की, राइट में पोर्टेबल स्क्रीन के थ्रू आउटपुट है। तो आप ये देखिए कि जो पोर्टेबल स्क्रीन है उसकी वीडियो क्वालिटी फार बेटर है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, प्योर ब्लैक कलर मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप स्क्रीन। आप ये देखिए इसके कलर डल लग रहे हैं जबकि इसके कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो ये आपको जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या शॉर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि एवरी पिक्सल मैटर्स, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड का वीडियो इसलिए लिया है ताकि आप क्लियरली जो है डिफरेंस कर सकें कलर्स की क्वालिटी के बीच में। ब्लैक आपको प्योर ब्लैक दिख रहा है, नो ग्रेइश थिंग। तो ये आउटपुट बहुत ही अच्छी लगी। और अभी ये जो वॉइस आउटपुट आ रही है ये जो है हमारी इस पोर्टेबल मॉनिटर के थ्रू आ रही है। तो ये इसकी वॉल्यूम है, मैंने फुल वॉल्यूम कर रखी है, तो कुछ इस तरीके का इसका वॉल्यूम आउटपुट आ रहा है जो कि आपका पोर्टेबल स्क्रीन का है। पोर्टेबल मॉनिटर को जो है OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मेरे पास ये Realme की टीवी स्टिक है जो कि स्मार्ट टीवी स्टिक है, और ये इसकी पावर केबल है। ये मैंने एक जो है अडेप्टर परचेज़ किया है जो है Realme टीवी स्टिक से कनेक्ट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं ये सारे कनेक्शन है यहाँ से, जो कि ये अडेप्टर लगा हुआ है जिसमें कि मैंने Realme टीवी स्टिक कनेक्ट कर रखी है। ये यहाँ से टाइप C के थ्रू पावर जा रही है, और सेम पावर बैंक जो है मॉनिटर को भी पावर कर रहा है और Realme स्टिक को भी पावर कर रहा है, टीवी स्टिक को। ये टीवी स्टिक का रिमोट है, और अब हम इसके थ्रू जो है कंटेंट प्ले करके देखते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें, कलर की ब्राइटनेस और शार्पनेस बहुत बेटर है इसमें। ये मेरे पास ब्लूटूथ का टावर स्पीकर है जिसके थ्रू मैंने ये टीवी स्टिक को कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए अब हम इस पर जो है कंटेंट प्ले करके देखते हैं कि किस तरह की इसकी क्वालिटी और आउटपुट आती है।
दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें अमेज़न प्राइम पे कोई HDR सपोर्टेड वीडियो प्ले करके देखता हूँ। में ये अभी रिसेंट की रिलीज़ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है, इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब वीडियो प्ले होती है तो HDR 10+ लिखा आता है। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, शार्पनेस, पंची कलर्स हैं, प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट की इसमें डिस्प्ले रिजोल्यूशन है, और साथ में जो कलर्स हैं उसकी डेप्थ बहुत अच्छी है। और ये इसकी जो है ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू आउटपुट आ रही है, जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं अपने इस पोर्टेबल मॉनिटर को, जो कि एज़ोरपा कंपनी का है और Z3FC इसका मॉडल है, और ये गेमिंग मॉनिटर है क्योंकि इसमें 180 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और 2K रेजोल्यूशन है। तो इसको जो है मैं अपने PS4 के साथ कनेक्ट करूँगा, क्योंकि ऑफिस की प्रोडक्टिविटी, वीडियो एडिटिंग, साथ साथ OTT स्ट्रीमिंग के जो इसका एक पर्पज़ है वो ये है कि आप इसमें गेमिंग भी इंजॉय कर सकते हैं विद पोर्टेबिलिटी के साथ। तो जो है इसमें अब हम PS4 में कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आप ये देखिए। एक तो इसमें जो है ये स्टैंडर्ड केबल है जो कि HDMI टू मिनी HDMI की केबल है। सेकेंडली इसमें USB Type-C की केबल है जो कि प्रोवाइडेड है, और एक ये कन्वर्टर है, एडेप्टर, जो कि USB Type-A को Type-C में कन्वर्ट करेगा पावर के लिए। तो चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो मैंने जो है इस पोर्टेबल मॉनिटर से अपने PS4 को कनेक्ट कर लिया। आप देखिए कुछ इस तरह के कनेक्शन हुए। ये USB Type-A एडेप्टर से जो है ये पावर केबल यहाँ से जा रही है, जिसने ये मॉनिटर में जो है यहाँ पर कनेक्ट होकर ये पावर दे रही है यहाँ पर। प्लस इसके साथ ये जो HDMI पोर्ट है उसके थ्रू जो है ये PS4 में कनेक्शन है, बाकी ये पावर का है। तो आप चाहें तो मॉनिटर को पावर PS4 से ना देकर आप चाहें तो पावर बैंक के थ्रू दे सकते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में शो करा है कि किस तरीके से करना है। तो अब हम इस पर जो है एक गेम प्ले करके देखते हैं और जो है उसकी क्वालिटी फिर चेक करेंगे कि किस तरह की आउटपुट है यहाँ पे गेमिंग की इस पर। दोस्तों इस पोर्टेबल मॉनिटर के थ्रू मैं जो है PS4 कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब जो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा गेमिंग का, क्योंकि ये 180 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है जो कि बेसिकली गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब देखिए अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी का गेम है, और आप इसमें ग्राफिक्स देखिए ज़रा, कितने बेस्ट तरीके के ग्राफिक्स इसमें बन रहे हैं, और बिल्कुल कोई लैग नहीं है क्योंकि इतना अच्छा रिफ़्रेश रेट है। तो गेम आपको बिल्कुल स्मूथ चलेगा। आप ये देखिए, और जो ये इसकी साउंड की आउटपुट आ रही है ये मॉनिटर के थ्रू है, जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकर प्रोवाइडेड किए गए उसके थ्रू। तो पोर्टेबिलिटी में मेरी ऑफिस प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई। मेरे को अगर OTT जो है स्ट्रीमिंग एंजॉय करनी है मैं वो भी कर सकता हूँ, और साथ साथ इसमें गेमिंग का भी मैं एक तरीके से एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। तो ये ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। तो ये मेरा इसका ये कंप्लीट सेटअप था, जिसमें कि मैंने आपको शुरू में लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके दिखाया, फिर उसके बाद OTT स्ट्रीमिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करके दिखाया, और फाइनली ये PS4 के साथ मैंने कनेक्ट करके दिखाया। तो ये एज़ोरपा का मॉनिटर जो है काफ़ी पोर्टेबल है। आप देखिए इसके साथ जो स्लीव केस आया है, इसमें हम अब इसको फोल्ड करके अपने लैपटॉप बैग में ईजिली कैरी करेंगे। तो ये देखिए इसके पीछे का ये स्टैंड है, इसको ये हमने फोल्ड कर दिया, और जो है अब इसको हम स्लीव केस में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये स्लीव केस है, इसको इस तरीके से कंफर्टेबली फिट हो जाता है। 16.1 इंच का स्क्रीन है, और ये मेरा लैपटॉप बैग है। आप ये देखिए इसकी स्लीव में मैंने यहाँ पे इसे रख दिया, और ईज़िली जो है अब ये इसको सिक्योर कर दिया। और आप इसको अपने लैपटॉप के साथ कैरी कर सकते हैं।